अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज सुबह सुबह कोल्ड वेदर में मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे शॉपिंग करने। बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर हमने किया ब्रेकफास्ट। और ये देखें जी, ग्रास कितनी वाइट है, हर चीज़ फ्रीज़ हो रही है। और यहाँ से हमने डलवाया पेट्रोल और गाड़ी के लिए जो चाहिए था उसे, वो भी इसके बगैर चलती नहीं। और फिर हम गए अपने सफ़र की तरफ। और ये देखें जी, आज हम गए हैं सिटी सेंटर शॉपिंग करने के लिए। तो इस यहाँ पे काम कर रहे थे। अच्छा, काफ़ी देर से हस्बैंड नहीं गए थे तो कह रहे थे कि चेंजिंग हो रही है और हर जगह ही जगह सिटी सेंटर में काम हो रहा था। काफ़ी देर से स्टार्ट है। जब हम पहले समर में गए थे तो हम इस तरफ नहीं गए थे, हम दूसरी तरफ गए थे। थोड़ा सा चेंजिंग करके हम ट्रेन पे गए थे। जगह तो एक ही है जहाँ भी जाएंगे। तो ये गाड़ी का मसला भी, पार्किंग का भी बन रहा था। और यहाँ पे देखिए जी, हम पहुँच गए हैं बिल्डिंग के पास, बिल्कुल बिल्डिंग के करीब। और गाड़ी पार्क करने के लिए हम जगह देख रहे थे। यहाँ पे आए हैं हम गाड़ी पार्क करने के लिए। तो यहाँ पे जी वो 2 घंटे के 6 पाउंड 650 चार्ज कर रहे थे। तो ये हमें लगा कि 2 घंटे हमारे लिए बहुत कम हो गए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हमने कोई सेफ जगह देखी और वहाँ पे गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया रोड के साथ ही। और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए मैं बता दूं कि जब जब सिटी सेंटर में अपनी गाड़ी लेके जाए तो आजकल पार्किंग का बहुत मसला है, जगह जगह पे चार्जिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी पार्क करके हम जब आ रहे थे अंदर की तरफ अपनी शॉपिंग के लिए, तो ये देखें जी, ये हैं फ्लैट हैं। मैं भी क्या बोलने लगी थी, फ्लैट हैं जिनमें लोग रहते हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे, जगह बहुत साफ़ थी। और उसके साथ ही हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे हम बचपन में मैं बहुत आया हूँ, क्योंकि कॉलेज जो था वो यहाँ करीब ही था सिटी सेंटर के से। तो कॉलेज से फ़ारग होते ही हम यहाँ पे आ जाया करते थे और इन फ्रेंड के साथ बहुत ही यहाँ पे एंजॉय किया। और वो मुझे यहाँ पे सारा कुछ ये घूम फिर के दिखा रहे थे कि उस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग थी। तो अब थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया है। ज़ाहिर है पहला ज़माना थोड़ा सा और था, वो सिंपल था। आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह, हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। मैं समझती हूँ कि इंसान भी चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे जाएं तो हर चीज़ क्वाइट थी। यहाँ पे सब कुछ क्वाइट था। क्यों क्वाइट था? क्योंकि डे टाइम था। हम सुबह तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे चले गए थे और ये सब कुछ ओपन होता है रात में। तो इसलिए ये देखें जी, कितना क्वाइट था। बाहर बैठ के इजीली हाँ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। विंटर है, समर है, यहाँ पे यही सिस्टम होता है। और ये है छोटा सा वाटरफॉल और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कलरफुल सा बनाया हुआ था और चारों तरफ से, 3 तरफ से इसका पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था और बहुत अच्छा और वाइट था बिल्कुल। और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे हम सारे फ्रेंड आया करते थे, घूम फिर के एंजॉय करके तो फिर चले जाते थे। तो मैं समझती हूँ कि ज़माना वाकई वो चेंज था, बहुत अच्छा था। बच्चे आजकल के अनकॉन्फिडेंट्स हैं, इतना घूम फिर नहीं सकते अकेले। और ये देखें जी, हम साथ ही चलते हुए एक बेकरी में गए। यहाँ पे केक बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और कोई स्ट्रॉबेरी वाला, कोई एप्पल पाई नहीं, पाइन एप्पल वाला, ये देखें। और यहाँ पे पेस्ट्रियाँ भी थी, बिस्किट्स भी थे। और ये देखें जी, पूरी गाड़ी ऊपर खड़ी की हुई है ब्रिटिश वाली। तो ये स्ट्रॉबेरी था, ऊपर में चॉकलेट था, बहुत ही अच्छे लुक में थे। और इसके साथ ही सीढ़ियाँ थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम इस तरफ जाते हैं। और ये जी ट्री है जो लोहे का बना हुआ है, और जिस तरह सरसों की ट्री होती है। और उसके साथ ही देखिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जय क्या सोच रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतनी गहरी सोच में ये है जी विंटर का स्टैचू जो इन्होंने अभी बनाया है। और ये लुक में बिल्कुल रेयर लग रहा था। सब लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। और मैंने पहले ही अचानक से कैमरा स्टार्ट किया हुआ था, वीडियो ज़ाहिर मैं बना रही थी। और ये देखें जी, ये पुलिसमैन जाके तो उसको टच करके देख रहा था। तो ये सोच रहा है कि इतनी सर्दी, इतना विंटर हो गया है, माइनस पे टेम्परेचर जा रहा है, हर बंदा फ्रीज़ हो रहा है, तो कैसे लाइफ जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो महंगाई हो गई है। और क्या इसने सोचना है बैठे हुए। हर इंसान को टेंशन है आजकल, खाना कैसे पूरा होगा, बिल कैसे जाएंगे, हर चीज़ महंगी हो गई है, काम पूरे हो नहीं रहे। तो हर एक सोचता ही यही है। और हर एक की सोच को रख के तो ये स्टैचू बनाया गया है। और देखें बिल्कुल रियल लग रहा था, जब करीब होकर खड़े होके देखें तो रियल
उसका फेस, उसके जो शूज़, कपड़े बिल्कुल लग रहा था जैसे रियल है। बनाने वाले ने बनाया है, ये ऐसा कैसी आर्ट है। और ये हर साल होता है यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिसमस का ट्री बनाते हैं, जो कि मैं एक साइड पे थी तो यहाँ से कैमरे ने सही से नहीं कैच किया इसको। और बुलरिंग बिल्डिंग के बिल्कुल ही ये पास है, और साथ ही ये सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ के हमने बिल्डिंग में जाना था। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर जाके एक क्लिप लिया, और सूरज की रोशनी की वजह से कैमरा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे धुंधला सा, लेकिन कैमरा धुंधला नहीं है। सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट था, और वो कह रहा था कि जो कुछ आज मैं हूँ मैं हूँ। और सर्दी भी थी, वेदर बहुत अच्छा था। और ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है, और ऊपर खड़े होकर देखे तो नीचे सब कुछ नज़र आता है। और ये जो ऊपर इतना ऊंचा इनका चर्च है यहाँ इसमें सिटी सेंटर में, बहुत बड़ा ये चर्च है, उसके पास ही इन्होंने बाहर वाली साइड पे ये इतना बड़ा ट्री बनाया है, क्रिसमस ट्री, जो कि रियल में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैं समझती हूँ कि आज जब हम गए हैं सिटी सेंटर तो ये बहुत ही डेकोरेशन की हुई थी क्रिसमस की, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और ये हम खड़े हुए बिल्डिंग के बिल्कुल करीब, और ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर ना बटन ही बटन लगे हुए हैं। ये बुलरिंग बिल्डिंग है, बिल्कुल क्लोज होके टच करके देखो तो बहुत डिफरेंट लगती है। और ये है जी इसकी एंट्रेंस, अंदर ही शॉपिंग है। और क्रिसमस की वजह से सूरज बहुत तेज़ था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये है जी चर्च जो मैं आपको बता रही थी, बहुत बड़ा। और उसके साथ ही है नीचे इन्होंने ट्री बनाया हुआ है। और ये मैं सारा राउंड मैंने लेके एक दफ़ा फिर क्लिप लिया, और फिर हम शॉपिंग के लिए अंदर गए। और अंदर एंटर होते ही ये देखें कपड़े, और इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं था क्योंकि हम वीक के बीच में गए थे तो इसलिए। और ये देखें जी, सिलाई मशीन भी रखी हुई है कि आप कपड़े भी यहाँ पे ऑर्डर पे सिलाई करवा सकते हैं, हर किस्म के। ये मशीन ही डिफरेंट थी। और कोट बहुत ज़बरदस्त थे, जीन्स बच्चों की थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी बड़ी जब हम जगह में जाएंगे, ये देखिए जी राउंड सर्कल बना हुआ है। तो मुझे हस्बैंड कह रहे थे कहीं फ़ोन ही ना नीचे फेंक देना यहाँ से, तो डर लगता है यहाँ देख के। हम वैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे कभी नहीं गए, लेकिन ये इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन लग रहा था इसके ऊपर एक और फ्लोर था। तो यहाँ से फिर हम सीढ़ियों से हम इसके ऊपर गए हैं देखने के लिए। ये सीढ़ियाँ भी देखी जी, इन्होंने क्रिसमस की वजह से लाइटिंग लगा के, एक्सीलेटर हैं ये, सीढ़ियाँ कह रही हूँ इनको, एक्सीलेटर हैं, इनको लगा के लाइटिंग तो बहुत ही ब्राइट लग रही थी। मैं समझती हूँ कि मेरे कैमरे ने ना आजकल कुछ सही से कैचअप नहीं कर रहा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम गए, उसके साथ ही जैसे ही हम एक्सीलेटर से ऊपर गए तो ये बॉस शॉप थी। पहले यहाँ से हस्बैंड ने लिए थे शूज़, और बहुत अच्छे गए थे। यूजुअली तो आजकल ये स्केचेस वालों के लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत कम शूज़ रखे हुए थे, और कोई ख़ास भी नहीं थे। लेकिन यहाँ की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ना बहुत बेस्ट है। और मैं भी यहाँ पे देख रही थी जर्सी को कि कैसी है, लेकिन ये सारी वो कहते हैं ना मर्दाना थी, मैन वाली। और ज्वेलरी देखें, ज्वेलरी हम औरतों की वीकनेस है। और बहुत ही, ये जो इंग्लिश लोग हैं ये हमारी तरह ज्वेलरी नहीं लगाते, ये बहुत छोटी, बहुत ही बारीक सी नफीस सी इनकी ज्वेलरी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और उसके साथ ही ये वॉचेस भी थी, बहुत खूबसूरत सी, एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत हैं आजकल। और ये जी शूज़ वाली एक शॉप थी जहाँ पे मैंने बाहर से ही देखा, मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे हमारे लिए कोई शूज़ हैं। और बाहर आए तो ये है जी वो बड़ी सी लॉन्ग रिटर्नला बिल्डिंग, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। हम इसी की तरफ गए थे और हम इस तरह नहीं घूमे फिरे थे। और ये हैं जी लेगोस, जो कि बच्चे थाउजेंड के लेते हैं और फिर उनकी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं स्केचेस वालों को, क्योंकि हमें पीछे जो शूज़ हैं वो पसंद नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमें स्केचेस वाले ढूंढने पड़े। और मेरे तो बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी मुझे क्या चाहिए। और यहाँ पे देखें जी, ये सिप्पी की तरह ओपन है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत
स्पार्कली से बॉल हैं जो कि जैसे बॉयल होता है पानी उनमें वैसे हैं। लेकिन ये क्या है, ये रूम में आप रखोगे, एक डेकोरेशन है, दूसरा आप इसमें एक खुशबू अत्तर पानी है और अत्तर डालोगे उसमें, तो आपकी रूम में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा खुशबू फैलेगी। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के मैंने यहाँ पे देखे हैं। मैंने भी घर में एक रखी थी, लेकिन वो छोटी सी मशीन की तरह थी। लेकिन यहाँ पे एक डेकोरेशन भी है और इसमें से जब वो धुआं सा उठता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी लगती है। और टर्न हो के साथ ही ये देखें जी, हलाल वालों की स्वीट्स हैं, जेली हैं, बच्चों के लिए गमीज़ थी, यहाँ पे फ्रूट, ड्राई फ्रूट था, ड्राई मैंगो, ड्राई खुरबानी, आलू बुखारा, और ये भी साथ में बकलावा जिसको कहते हैं, अरबी मिठाई, और इन्होंने केक रोल, क्रीम रोल, और ये सब कुछ रखा हुआ था। पेस्ट्री यहाँ पे साथ साथ हम जिस वक्त जिस तरफ चल के आ रहे थे उस तरफ ये देखें जी पेस्ट्री, और ये कुकीज़ है जो हम घर में भी बना सकते हैं यूजुअली, लेकिन बाहर इन्होंने इतनी मोटी मोटी सी इनसाइड चॉकलेट और बाहर में वो बंटीज लगाए हुए हैं और स्वीट्स ऊपर लगी हुई हैं। बहुत ही टेस्टी लग रही थी, मेरे मुंह में निकल ही नहीं रहा लफ्ज़। और यहाँ पे फाइनली हम आ गए हैं स्केचेस वालों की, हमें शॉप मिल गई थी, और इतनी बड़ी जगह पे सिर्फ फ़िलहाल एक ही मिली थी, दूसरी पता नहीं, इतना फिर फिर के बंदा थक जाता है। और अंदर एंटर होते ही मेरी नज़र गई एक शूज़ पे, लेकिन वो मुझे फिर वैसा ही ये देखे लग रहा था जैसा कि मैंने पहले पहने हुए हैं, बारिश में वेट हो जाते हैं। तो मुझे चाहिए ऊपर से लेदर वाले, थोड़े सख्त वाले, लेकिन वो नहीं थे, मुझे ठीक लगे, हैवी लग रहे थे। तो हस्बैंड को यहाँ पे मिल गए बहुत अच्छे, लेकिन साइज़ में फ़र्क आ गया। लूज़ थे, चल रहे थे तो पीछे से थोड़े से हिल रहे थे, तो इस तरह के नहीं, उनको बिल्कुल साइज़ के चाहिए थे। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे बच्चों का क्या है, और यहाँ पे स्केचेस वालों के पास 20% ऑफ़ लगा हुआ है अभी तक भी। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि क्रिसमस तक ऑफरें लगी हुई हैं, तो इसलिए 20% ऑफ़ है स्केचेस वालों के पास। तो शूज़ बहुत ही अच्छे, सॉफ्ट, कंफर्टेबल, मैं यही लगाती हूँ। तो नहीं मिला हस्बैंड को साइज़ वहाँ से, तो जब हम यहाँ पे निकल के आए तो ये देखिए जी चाइनीज़ फूड, मैंने सोचा ये क्या है, तो अपनी मर्ज़ी का ये लोग उठाते हैं, अपनी मर्ज़ी का बैठ के खा लेते हैं। चाइना है तो क्या, चाइना की बात ही डिफरेंट है, चाइना के काम भी डिफरेंट है, और सब कुछ डिफरेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे कप केक, हर किस्म के, हर कलर के, क्रिसमस है तो क्रिसमस के कलर के केक भी हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, देख के मुंह में पानी आ जाना। हर चीज़ को बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस लग रही थी, बहुत कलरफुल। आजकल क्रिसमस के दिन है तो ये चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ज़्यादा उनको जिसे कहते हैं ना, संवार के रखना, समझे कि ये ऐसे है सब कुछ। और बहुत ज़्यादा थी ये चीज़ें, क्योंकि इन दोनों में ये स्वीट्स, पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये भी क्रिसमस की डेकोरेशन है, लेकिन बहुत डिफरेंट थी। और ये ऐसी थी जिसमें हम रिबन जिसको कहते हैं, और बो लगी हुई थी जिसको हम फ्लावर कहते हैं, और साथ में ऐसा था जैसे मेडल्स लगे हुए हैं, और बहुत डिफरेंट इन्होंने ट्री बनाया हुआ था डेकोरेशन का। और यहाँ पे रेनबो केक, और उसके साथ ही मैंने स्वीट्स देखी। और ये है जी क्रिसमस का वुड का, लकड़ी का बना हुआ ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा था, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट पे जब हम निकल रहे थे तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो फिर हम निकल आए घर की तरफ। ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।